अभी आप और हमारे घर में बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। आ जाए, अंदर आए। ठीक है बाबा, मैं काम पे जा रहा हूँ। ओ बहन तुम? हाँ हाँ मैं आई हूँ। क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ओ बहन, बात अच्छे बुरे लगने की नहीं है, मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है? तुम हर हफ्ते हमारे घर में आ जाती हो। तो क्या मुझे अब अपने बाप और भाई के घर में आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए होगी? ये कब से हो गया? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम इस घर में पैदा हुई हो। अब ये तो बात नहीं है कि तुम हर रोज मुंह उठा के आ जाओ और कभी तुम शिवरात ईद के ऊपर आ जाओ। बस वकास बस, तुमने मुझे जितनी बातें सुनानी थी तुमने मुझे सुना दी हैं। अब मुझे पता चल गया, वहाँ से कोड़ी बातें सुनकर आती हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम लोगों की मोहब्बत में आती हूँ मैं। लेकिन आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। खुश रहो, तुम कुछ लेके नहीं चली जाती मैं तुम लोगों का। भाई मैं हूँ तो छोटा, पर ये आपने बहन के साथ क्या किया? ओए तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो, मुझे ज्यादा बेहतर पता है किसके साथ क्या करना है। वकास बेटा। जी बाबा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसे हुआ? इतना बड़ा लॉस? चुप क्यों हो वकास बेटा? मैं आपका बाप हूं, मुझसे शेयर करो। इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ वकास बेटा? आप बोलते क्यों नहीं? हादसात हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, उसका ये मकसद नहीं कि आप मेरे साथ शेयर न करो। बाबा क्या बताऊं आपको, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे कपास के गोदाम में आग लग गई है और सारी कपास जल गई है। मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप जरा इत्मीनान से सोचो कि मुझसे कहाँ गलती हुई। कैसे हो सकता है ये? मेरी तो बात समझ से बाहर है। बाबा मैं क्या बताऊं आपको, व्यापारी मेरी जान खा रहे हैं। वो कहते हैं मुझे पैसे दो, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरा तो दिल करता है खुद को खत्म कर लूं। नहीं बेटा, जिंदगी में दुश्वारियां आ जाती हैं, उसका ये मकसद नहीं कि आप जिंदगी से तंग हो जाओ। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जिंदगी में ऐसी कोई गलती आपसे हुई है बेटा जिसका तुम हर जाना दे रहे हो। बाबा मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे सारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो गए हैं। आपके रिज़्क़ की तंगी और जो कारोबार में नुकसान हुआ है, उसकी वजह यह है कि आपने अपनी बहन को, घर की रहमत को घर से निकाला है। मैंने काफी दफा देखा तुम्हारा बहन के साथ रवैया अच्छा नहीं था। तुम छोटे थे, तुम्हारे मुंह में लुकमा तोड़ के देती थी, तुम्हारी हर ख्वाहिशात पूरी करती थी। वो तुमसे प्यार करती थी। जब से रुखसत होके घर में गई है, तुमने उसकी कदर नहीं की। तू अब कहता है कि मेरे रिज़्क़ की तंगी हो रही है। बेटा गलती तो तुमने खुद की है। अब भी जा इसी वक्त और अपनी बहन से जाके माफी मांग, और उसके लिए इस घर में अच्छी दावत का इंतजाम कर। हाँ हाँ बाबा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बहनें तो घर की रहमत होती हैं। मैं जाके अभी उससे माफी मांगता हूँ। जा बेटा जा, रहमत रुस गई तो घर जहमत बन जाएगा। जा बेटा जा। रुक बेटा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बाबा भाई आप? जी बेटा, हम देख के खुशी नहीं हुई? जी जी बाबा, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, आप लोग मेरे घर आए हैं। आए अंदर आए। जी जी बहन, हम फिर कभी आपके घर में आएंगे। बस मैं आपके पास माफी मांगने के लिए आया हूँ। उस दिन जो मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है ना, अल्लाह ने उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। प्लीज मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं वकास, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैंने तो तुम्हें कब से माफ कर दिया है। क्या बहनें भी कभी ज्यादा देर तक भाइयों के साथ नाराज रह सकती हैं? और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें बहुत दे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश, आबाद रहे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते हम आपकी दावत करेंगे। आपने लाजमी आना और अपने हस्बैंड को भी साथ लेते आना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।